रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपना टॉपिक दीजिए। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में तो मुस्तकिल चेंज आता रहता है। जैसे मैंने आपको परसों शो में कहा कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, और जो मैंने आपके साथ मेंशन की कि क्या हो रहा है। आखिर कुछ तैयारी की जा रही है कि नए चेहरे की तैयारी की जा रही है, कुछ ही नए को इख्तियार दिया जा रहा है, और इन जो अभी इख्तियार में है उनसे इख्तियार लिया जा रहा है, इख्तियार छीना जा रहा है। तो ये बात मैंने आपको बताई थी और कहा था कि ज़राए के तौर पे पता लगा, मगर अचानक देखिए सियासत में कितना करवट ली सियासत में, जब एक सहाफ़ी ने आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की, जहाँ पे एहतजाज वो हो रहा था, असेंबली में बैठे थे वो लोग, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहाँ पे जब सब चले गए तो एक सहाफ़ी, 2-3 सहाफ़ी रह गए थे, तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि आपको इमरान खान का पहला खत, दूसरा खत, तीसरा खत मिला? उन्होंने कहा मुझे कोई खत नहीं मिला, जबकि शोर मचा मीडिया में कि इमरान खान का खत मिल गया, इमरान खान का खत नहीं पढ़ा। फिर बाद में शोर हुआ कि उन्होंने कहा कि जी खत पढ़ने के लिए हमने नहीं दिया था, ना हमने पढ़ाने के लिए दिया था, जिनको दिया था, जिनके पास पहुंचना था पहुंच गया। तो फिर साफी ने आखिर ये सवाल आसिम मुनीर साहब से क्यों किया कि खत आपको मिला, तो उन्होंने इसका जवाब बड़े इत्मीनान से दिया कि वो खत, मुझे कोई खत नहीं मिला, अगर मुझे कोई खत मिलेगा तो मैं ये प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम को दूंगा, यानी कि शहबाज शरीफ को वो खत दूंगा, मैं उसको खोलूंगा भी नहीं। ये उन्होंने सहाफी से कहा, मैं खोलूंगा भी नहीं और ये खत वजीर आजम को दूंगा। तो और कहा कि मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क की मैशत बेहतर करिए, जिस तरह हमारे बहुत सारे कॉलर आके ये बात करते हैं कि मुल्क बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, मैशत बेहतर करिए। वही मुनीर साहब ने कहा कि जी मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है और आगे भी तरक्की करेगा। तो इसका क्या मतलब है, क्या वजह है कि उन्होंने ये बात कही? तो और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि हालात बिल्कुल ठीक है मुल्क के, और इंशाल्लाह कारकर्दगी बहुत अच्छी हो रही है और बहुत मुतमईन है। तो इसका ये मतलब है कि जो मेरे अच्छे कॉलर कुछ आके कहते हैं कि देखें समीना, अभी नहीं लगता कि ये हुकूमत जाएगी, कारकर्दगी बहुत अच्छी हो रही है इस मुल्क की और बहुत बेहतरी हो रही है, और हुकूमत से बहुत खुश हैं। जो लोग लेकर आए हैं वो हुकूमत से मेन चीज ये बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, और वो नहीं किसी तरह भी चाहेंगे कि हुकूमत इस वक्त जाए। तो अब ये देखें कि सारा कुछ जो हमारे पास बैठ के प्रोग्राम करते हैं, हम बैठ के, और हमारे सब कुछ कॉलर आते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो लोग पर्सनल हो जाते हैं। मगर पाकिस्तान की सियासत में देखें किस कदर तब्दीली, किस कदर चेंजिंग आती है, कि सुबह कुछ और होता है तो शाम कुछ और होता है, कुछ समझ नहीं आता कि आगे चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। तो आखिर इसका क्या रीजन था आसिम मुनीर साहब का, ये बताना। फिर इसके बाद आप देखेंगे दूसरे दिन चैनल पे बैठे जो वजीर खाजम मिफ्ता इस्माइल साहब है, जब उनसे पूछा तो उन्होंने तो बाकायदा बहस की, वो किस बात से कह रहे हैं सब चीजें खसारे में जा रही हैं, बड़े बड़े इदारे खसारे में जा रहे हैं, कहाँ से मैशत बेहतर जा रही है, और बड़े हंस हंस के वो मजाक उड़ा रहे थे इस गवर्नमेंट का। तो अब ये देखिए कि सारी चीजें जो मैं आपके सामने मेंशन कर रही हूँ कि एक तरफ मजाक उड़ रहा है, उसी वक्त उसी दिन एक शो में बैठ के ये वाली बात हो रही है, एक शो में बैठ के ये वाला किस्सा पाकिस्तान का चल रहा है, और हमारे कॉलर का भी यही हाल है। एक कॉलर कहता है बहुत अच्छा है, एक कॉलर कहता है बहुत खराब है। तो देखें सबकी अपनी अपनी राय होती है। मैं सिर्फ इस बात को इसलिए मेंशन कर रही हूँ। और एक जगह देखा गया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से हटाया जा रहा था, जिसमें बात हो रही थी, तो मोहम्मद अली खान जो है उनकी पार्टी के, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हमें लगता है कि शेर अफजल मरवत को नहीं हटाना चाहिए, उनको एक मौका और देना चाहिए, इस वजह से कि वो पार्टी के साथ उस वक्त खड़े थे जब पार्टी बहुत मुसीबत में थी। और जो शख्स मुसीबत में खड़ा होता है तो उसको यकीनन एक चांस जरूर देना चाहिए। जब सलमान अकरम राजा क्या, आप जैसा कि आपको पता है कि सवाबी में उन्होंने ही अपने जलसे के अंदर जो उनके खिलाफ नारे लगवाए थे, तो जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा कि मुझे कोई इतराज नहीं है, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये काम पार्टी का है और पार्टी जाने और पार्टी का काम जाए। तो आपको क्या लगता है कि शेर अफजल मरवत को दोबारा पार्टी में रख लेना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? ये मेरा सवाल है आप लोगों से, मैं आप लोगों की भी राय लेना चाहती हूँ, पाकिस्तान की थोड़ी सी राय आपको मेंशन की है। साथ में मोहम्मद अली खान ने ये भी कहा कि मुझे तो मिलने ही नहीं दिया जा रहा खान साहब से, काफी टाइम हो गया मैं खान साहब से नहीं मिला। ये बात मैंने बैरिस्टर गौर से भी कही थी, तो उन्होंने भी सुना और कहा कि अच्छा देखते हैं, गौर करते हैं, मगर मैं अभी तक खान साहब से नहीं मिला। और खान साहब से बहुत सारी चीजें ऐसी गलत गलत यहाँ पे पार्टी के खिलाफ जाती हैं, और खान साहब जेल में बैठे हैं, उनको नहीं पता होता कि बाहर पार्टी में किस तरह के इख्तलाफात चले हुए हैं। तो मैंने खान साहब से एक दफा कहा था, बैरिस्टर गौर साहब भी खड़े थे, तो उन्होंने कहा था खान साहब से कि आप इन लोगों की बातों पे इतना तवज्जो ना दिया करें, मगर पहले आप सर्च किया करें कि पार्टी में हो क्या रहा है। ये जो आपको आके बाहर के लोग आपको पार्टी के बारे में बताते हैं, तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि पार्टी में क्या सच है और क्या झूठ है। ये देखें इसका क्या मतलब है। तो ये बात करेंगे हम आपसे। तो जी जनाब, ये आगे शेब भाई, इनसे पहले लेते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शेब भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? बस ठीक है समीना, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों वालेकुम को। सलाम जी। जी समीना, सबसे पहले मुझे एक
एक बात बताइए, आपने फसी सईद के साथ एक प्रोग्राम किया जो कल मैंने सुना, सुना देखा वो सुना था या जी देखा देखा, था? हाँ जी सुना भी